हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में अब देख लेते हैं। आज जो आपका 18 अप्रैल को जो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ है उसका फटाफट हम लोग जो है वो आंसर की मिलाने का प्रयास करते हैं। आई होप आप सबों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने जो मास्टर वीडियो दिया है तो एनालिसिस किया तो देखा कि वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है पेपर 2 का जो है वो टच किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आपको कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका अमेरिकी संविधान। ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, तो कहता है न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 केशवानंद भारती केस 1973। आगे की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन 3 जनता। आगे की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, तो आपका है कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों को मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर ने। 7 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है ना। तो ये हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट, क्योंकि आर्टिकल 19A में देखिएगा तो आपका जो है वो सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है वो निहित है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो मौलिक अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है। तो ये आपका देखिएगा आर्टिकल 33A में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए आर्टिकल 33 जो है वो आपका DPSP का पार्ट है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर होगा। आगे है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस हेयर, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनावों से नहीं है, यानी किस चुनाव में ये भाग नहीं लेता है चुनाव आयोग। तो देखिएगा नगर पालिका व ग्राम पंचायत के चुनाव में ये भाग नहीं लेता है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 360 में। क्वेश्चन 12 देखिएगा, आपको है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, प्रतिभा पाटिल। आपका ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किसको कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला कहा गया है। तो प्रधानमंत्री साहब को कहा गया। ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर होगा। मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, है ना, कि इस चैनल पर जो है वो बहुत जल्द जो है वो पेड कोर्स झारखंड के विद्यार्थियों के लिए जो है वो समझ लीजिए कि ये सर्वोदया ऑनलाइन टीम जो है वो मिनिमम फी पर एकदम बिल्कुल वो फी आपका निर्धारित किया जाएगा, ताकि हर एक बच्चा जो है वो अफोर्डेबल हो, है ना, हर एक बच्चा जो है वो परचेज कर सके और अपना इनरोल जो है वो करा सके। इसलिए आप लोग इस चैनल पर लगातार बने रहें, है ना। कुछ ही दिनों में इस चैनल पर जो है आपका सारे सब्जेक्ट का डेमो क्लासेस अपलोड किया जाएगा। आप उसको विजिट कीजिएगा, आपको पसंद आएगा, वीडियो समझ में आएगा, देन उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन पर, चैनल के नाम से एप्लीकेशन होगा जिस पर जाकर आप जो है वो बेंच परचेज कीजिएगा। बहुत मिनिमम फी में होगा वो, और उम्मीद करता हूं कि 2024 का रिजल्ट हम लोग जो है वो बहुत तगड़ा देंगे 12th का। चलिए फटाफट देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो करता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, तो धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसमें निहित है या किसे प्राप्त है। तो लोकसभा के स्पीकर को, है ना, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर होगा। 16 क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा में देखिएगा निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 238। इसलिए भाई साहब टोटल यहाँ पर नहीं पूछा, 12 याद रखिएगा कि इलेक्टेड 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि मनोनीत होते हैं, ठीक है। उसको जोड़कर आपका 250 बन जाता है। तो टोटल पूछा तो 250 होता है, लेकिन यहाँ पर केवल आपका पूछा था निर्वाचित पूछा था, इसलिए आपका जो है वो आपका 238 जो है सही आंसर हो जाएगा। कानून के शासन का विचार किसने दिया। तो A.V. डायसी ने दिया। आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो 25 उच्च न्यायालय है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर 19 की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 20 यदि देखें तो कहता है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। तो राज्यपाल को कहा गया है।
ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, तो कहता है भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23, तो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश का प्रभाव है? तो दक्षिण अफ्रीका की यह प्रभाव है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? राजनीतिक वैज्ञानिक बोल रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टर्न। ठीक है। रिपब्लिक, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखा है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह बस बंधनों में जकड़ा है? तो रूसो ने कहा है। ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखा? तो ऑन्ग सान सू की, है ना। आगे देखते हैं, समानता का मुख्य रूप है इनमें से सभी, इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कहता है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो J.S. मिल, है ना, स्टुअर्ट मिल का ये पुस्तक है। आगे देखते हैं, न्याय एक अवधारणा है, तो इसका जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई साहब, क्वेश्चन 32 कहता है कि सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है। ये आपका प्लेटो का कथन है। किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। आगे देखते हैं कि संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक प्रकार का आपका जो है वो नागरिक अधिकार है, क्योंकि संघ और संगठन है ना, उसी को बनाने का अधिकार है जो मौलिक जो आपका जो है वो भारत के नागरिक है। ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नागरिक अधिकार के बाद काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका आर्थिक अधिकार नहीं होगा, मौलिक अधिकार होगा भाई साहब, याद रखिएगा मौलिक अधिकार, क्योंकि काम का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं था आपका। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वेन वाज द सिटीजन, है ना, भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो 1955 में पहला नागरिकता कानून लाया गया था। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया गया? तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले मताधिकार का जो है राइट मिला। 37 क्वेश्चन नंबर, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने। 38 क्वेश्चन नंबर देखिए, काफी इजी था क्वेश्चन ये, कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया? तो 1976, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको मैं एक चीज और फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल पर बने रहें और आप जो है क्लास 12th के लिए जो डेमो क्लास देख लेंगे, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो पेड कोर्स के लिए जरूर एनरोल कीजिएगा। उसका नोटिफिकेशन स्पेशल सेपरेट वीडियो आपको जो बहुत जल्द इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में है से संबंधित है? तो ये गुजरात में है, पता है बच्चा को कि ये नर्मदा नदी पर है। चलिए 40 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हुआ। आप कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स जरूर बताएंगे कि आपका कितना राइट आंसर है। ठीक है। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप सभी को जो है वो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक कमेंट भी करना ना भूलेंगे, और इस आंसर की वीडियो को सारा सब्जेक्ट का आपका अपलोड है अपने सभी दोस्तों के साथ जो है वो जरूर शेयर किए। थैंक यू। जय हिंद, जय